वजह ही सही, लेकिन चलो खाना लग तो गया। शुक्र है कि मैं आपकी मोहताज नहीं हूँ, खुद ही कर लेती हूँ अपने लिए। लेकिन थोड़ा अम्मी का तो ख्याल कर लिया करे, शुगर की पेशेंट है वो। अगर खाना टाइम पे ना मिले तो उनकी शुगर लो हो जाती है। सुबह 6:30 बजे से लेके अब तक मैं लगी हुई होती हूँ। अपनी बच्ची को देखना होता है, मियाँ को देखना होता है, और फिर ये सब खाना भी पकाना होता है। सब कुछ ही तो कर रही हूँ मैं। आप मुझे बताएं, आखिर आपको मुझसे शिकायत क्या है? मेरा तो किचन से लेके अपने कमरे तक जाना महाल हो गया है। हर वक्त आप लोग की बातें सुनती रहती है, रोज और बिला बस बस, ज्यादा बातें मत सुनाओ मेरे बेटे को, जबान हलक से खींच लूंगी तुम्हारी मैं। अरे एनी एनी, खाना तो खा लो। पड़ेगी कलेजे में ठंडक? रुला दिया ना मेरी बेटी को। यही चाहती थी तुम, सुकून मिलता है तुम्हें ऐसे। अरे भरी जवानी में मेरी बेटी उजड़ कर तलाक लेकर इस घर में आई है, उसे सुकून से तो रहने दो। अगर उसकी 2 रोटियां पकाना तुम पर भारी लग रही है ना, तो आइंदा से मत पकाना बीबी, मैं खुद पका लूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है अम्मी। मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि आखिर उनको मुझसे शिकायत क्या है। रहने दो, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तुम उसे बातें सुना रही थी, उसने क्या कह दिया था तुम्हें? यही कहा था ना कि अम्मी की शुगर लो हो जाती है। क्या गलत कहा था? आने दो सरपंच को, करती हूँ उससे बात आज मैं इस तरह से अपनी बेटी को इस घर में जलील होता नहीं देख सकती। मैं भी किसी की बेटी हूँ, रोज अपनी बेटी के सामने जलील होती हूँ। उस बात का ही कुछ ख्याल कर लिया कीजिए। बुलाती हूँ तुम्हारे बाप को, करती हूँ उससे बात कि ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की। और सुनो, ये क्या तुमने मेरी बेटी लगा रखी है? वो हमारी नस्ल है, और मुझे तो फिक्र इस बात की है कि मैंने गलत हाथों में अपनी नस्ल की तरबियत दे रखी है। ये क्या दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही हो? एक बात याद रखना, एक लम्हे से पहले तुम्हारा फैसला करवा सकती हूं मैं। अगर सरमद मेरे कहने पर तुमसे शादी कर सकता है ना, तो मेरे कहने पर तुम्हें तलाक भी दे सकता है। आने दो सरमद को, आज इसका तो फैसला करवाती हूँ आज मैं। मामा खाना खा ले। आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में पापा आ जाएंगे, फिर और लंबी लड़ाई चलेगी। खा लेना।